नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे दिल्ली की रहने वाली फरहा खान जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। केरला एक खूबसूरत नगरी, हरियाली से ढका सारा शहर और पानी पर तैरती कश्तियाँ एक हसीन जगह थी, दिल को लुभाने वाली। कुदरत का तराशा हुआ एक शानदार आविष्कार जैसा था सारा का सारा शहर। ठंडी सांस भरकर उसने ताज़ा हवा की सारी ताजगी अपने अंदर उतार ली थी। रोहित! सुनील की आवाज़ आई। लगता है उसका काम पूरा हो गया। रोहित सोचते हुए खुशी खुशी जल्दी से सुनील के पास आया, मगर वो अब कार से निकलकर बोनट उठाए खड़ा था। रोहित का मुंह बन गया। उसने कहा, यार सुनील, और कितना टाइम लगेगा तेरे काम को? फंस गया मैं तेरे साथ आकर। इससे तो बहुत अच्छा था कि मैं अकेले ही सारा शहर घूम लेता। सुनील ने बोनट बंद किया और अपना काला हाथ साफ करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, बस हो गया भाई, हम मैकेनिक लोग हैं, तुम्हारी तरह ऑफिस वाले नहीं। हमें इसी तरह भागना पड़ता है एक कॉल पर। हाँ, जैसे हम ऑफिस वालों की तो कोई मेहनत नहीं होती। पूरा दिन बैठे बैठे कमर की क्या बैंड बजती है तुम्हें नहीं पता, रोहित ने कहा और आसमान की तरफ देखा। बादल घिर आए थे, शायद कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी। सारा माहौल सुरमई रंग का हो गया था, जैसे घटा ने अपना रंग दुनिया पर फैला दिया था। चल, कार के मालिक से अपने पैसे ले और जल्दी से निकलते हैं, बारिश के पूरे आसार हैं। मैं बाइक निकालता हूँ, कहकर रोहित चाबी लेकर बाइक की तरफ आ गया। जैसे ही रोहित ने बाइक उस बड़े घर की बेसमेंट से बाहर निकाली, मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गई। हवा बहुत तेज चल रही थी। नारियल के पेड़ हवा के साथ झूमने लगे। सत्यानाश हो गया। सुनील पैसे लेकर आया और बारिश देखते ही उसका मूड खराब हो गया। थोड़ा रुककर इंतजार करते हैं यहाँ, बारिश रुक जाए फिर निकलते हैं, सुनील ने कहा। रोहित उसकी बात पर बच्चों की तरह मचल गया। मैं रुकने वाला नहीं, अब तो भीगते हुए ही जाएंगे। वैसे भी जब से कॉलेज पूरा हुआ है, आज पहला मौका है कि मैं बाइक पर ऐसे मौसम में जाऊंगा। ऑफिस से वो अक्सर कार से आता जाता था और साथ में ये भी डर लगा रहता था कि कहीं भीग ना जाए। मगर अभी वो अपने कज़न सुनील के साथ यहाँ कुछ दिनों की छुट्टी मनाने आया था और हर लम्हा वसूलना चाहता था। ये अलग बात थी कि सुनील के साथ वो उसके एक क्लाइंट की खराब कार को ठीक करने के लिए उसके साथ आ गया था और फंस गया था। सुनील ने पूरे 2 घंटे लगा दिए थे कार ठीक करने में। अब बाइक मैं चलाऊंगा। वैसे भी मैंने आते हुए रास्ता याद कर लिया है, रोहित ने सुनील को बाइक पर बैठते देखकर कहा। तो सुनील पीछे की तरफ खिसक गया और हाथ फैलाकर बाइक पर बैठने का इशारा कुछ यूं किया जैसे कह रहा हो, बैठिए जहांपना। सड़क एकदम साफ सुथरी और चिकनी थी। सड़क के दोनों तरफ घने घने पेड़ थे और बारिश की वजह से सड़क बिल्कुल खाली भी था। बस वही दोनों उस सड़क पर अकेले जाने वाले थे। जंगलों जैसा रास्ता था। यार, कोई भूत ना आ जाए, इस इलाके की बहुत अफवाहें उड़ी हुई है, सुनील ने आसपास देखते हुए कहा। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा के साथ साथ लहरा भी रही थी। तू पागल है क्या? ऐसी वाहियात बातों पर यकीन करने के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में। भूत जैसी अफवाह से तो मैं बचपन में नहीं डरा, तो अब क्या डरूंगा? और अगर भूत मेरे सामने आ भी गया तो उसे दोस्त बनाकर तेरे घर ले आऊंगा कुछ दिनों के लिए, फिर दिल्ली ले जाऊंगा अपने साथ, वह मजे लेकर बोला। सुनील ने
उसके सर पर चपत मारते हुए कहा, भाई तो उसे डायरेक्ट अपने शहर ही ले जा, दिल्ली यहाँ लाने की जरूरत नहीं। सुनील के इतना डरने पर रोहित की जोरदार हंसी निकल पड़ी। तभी रोहित का ध्यान हटा और कोई उसके बाइक के सामने आया। दूसरे ही पल बाइक का बैलेंस बिगड़ा और संभलते संभलते वो एक पेड़ से जा टकराया। टकराव बहुत बुरी नहीं थी क्योंकि रोहित ने अपने पैरों से बाइक रोक ली थी। क्या बला है ये, रोहित झुंझला गया। सुनील ने सबसे पहले उतरकर अपनी चहेती बाइक को चेक किया, जबकि रोहित पीछे की तरफ देख रहा था कि आखिर बाइक के सामने आया कौन था। गुलाबी कपड़ों में लिपटी हुई लड़की जमीन से अपनी कोहनी सहलाते हुए उठ रही थी। लंबे लंबे बालों ने उसके आधे बदन को ढक ही लिया था। घटा से भी ज्यादा घने बाल और गोरी गोरी बाहों वाली लड़की ने रोहित का ध्यान कुछ देर पहले वाले गुस्सेल चिड़चिड़े मूड को बदल दिया था। रोहित का इरादा था कि अचानक से बाइक के सामने कूदने वाले की अच्छे से खबर लेगा, पर अब रोहित सोच रहा था कि कब वो इधर पलट के देखे और मुझे उसका चेहरा देखना नसीब हो। जब उसने झटके से भीगे बालों को पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा, मानो अचानक से बारिश में कोई चांद निकल आया हो। एक लड़की भीगी भागी सी उसके सामने थी। उसकी कत्थई आंखों में हल्की सी परेशानी थी, होठों पर मामूली सी कंपन जो सिर्फ रोहित को ही दिखाई दी, क्योंकि वो उसे बेहद गौर से देख रहा था, बल्कि उसका जायजा ले रहा था। क्यों मैडम, ये क्या तरीका है अचानक से सामने आने का? एक्सीडेंट हो जाता तो? सुनील उस नाजुक हसीना से लड़ने पहुंचा तो रोहित को उसकी बेवकूफी अच्छी नहीं लगी। वो भी जल्दी से उन दोनों के पास जाने लगा। लड़की ने फांसी लगाने का इशारा किया। खुदकुशी करने कूदी थी, सुनील तुरंत बोल पड़ा। लड़की ने हाँ में सर हिलाया। बाइक के सामने कौन खुदकुशी करता है? या मेरी बाइक बस जैसी लगती है क्या तुम्हें? सुनील ने अपनी बाइक की ओर देखते हुए कहा। परेशानी से अपनी हाथों की उंगलियां मोड़ते हुए वो सर झुकाए खड़ी थी। उसके बाल अब उसके चेहरे के आसपास लिपट गए थे। रोहित का दिल चाहा उन्हें अपनी उंगलियों से पीछे कर दे। यहाँ इतनी बारिश है, आप क्या कर रही हो यहाँ? रोहित ने इतने मुलायम लहजे में पूछा कि सुनील ने झटके से उसे देखा। सुनील मन ही मन सोच रहा था कि इस लड़की को सबक सिखाने की वजह ये इतना मुलायम क्यों हो रहा है। फिर सुनील ने लड़की को गौर से देखा। अच्छा, हुस्न का कमाल है। सुनील 2 कदम जरा पीछे हटकर रोहित के पीछे उसके कान के पास आ गया। अरे कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? सुनील का दिल धक धक करने लगा। ये भी तेरी शक्ल देखकर यही सोच रही होगी कि ये कहीं भूत तो नहीं है। रोहित ने भी चुपके से सुनील से कहा। तो सुनील रोहित को घूर कर देखने लगा। साला, लड़की देख भाई को भूल गया। बोलो। रोहित ने सुनील को टोटली इग्नोर करते हुए लड़की से पूछा, जो अब भी अपने हाथों को आपस में मल रही थी। फिर उस लड़की ने अपने होठों की तरफ इशारा करके हाथ नहीं में हिलाया। सुनील झटका खा गया। म्यूट है बेचारी, उसने रोहित के कान में धीरे से कहा। ओह, बोल नहीं सकती, रोहित ने अफसोस से कहा। तो लड़की ने सर हिलाकर जवाब हाँ में दिया। अच्छा, आपका नाम पता कुछ तो होगा, कहाँ से आई हो? रोहित ने लड़की से पूछा। सुनील को रोहित उसका CID ऑफिसर लग रहा था। मुझे तो लगता है किसी पेड़ पर से आई है, सुनील फिर बुदबुदाया। तो इस बार रोहित ने उसके पेट में कोहनी मारी तो सुनील थोड़ा दूर जाकर पेट सहलाने लगा। तुम्हारा नाम? रोहित का पूरा ध्यान लड़की के इशारों पर था। वो समझने की कोशिश कर रहा था और शायद थोड़ा थोड़ा समझ भी पा रहा था।
लड़की अब गाने का इशारा कर रही थी। गाना? रोहित के दिमाग में बस क्वेश्चन मार्क था। फिर रोहित एकदम से खुश होकर बोला, गीत, गीत नाम है। मगर लड़की ने सर नहीं में हिलाया। रोहित फिर सोचने लगा। लड़की बिना आवाज के सुर लगाए जा रही थी। सुनील ने देखा और वहीं से सा रे गा मा जोर से गाने लगा। जैसे उसने गाया, लड़की ने सुनील की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, हाँ हाँ यही बोलो। रोहित कहता है, ये बोलना है, सारे। लड़की ने फिर तुरंत इशारा किया कि यहीं रुक जाओ। रोहित बोला, सारे। लड़की के इशारे पर रोहित कभी कुछ कह रहा था तो कभी कुछ। सुनील वापस अपनी पोजीशन ले चुका था और रोहित को उसके इशारों पर नाचते हुए देख रहा था। कम से कम सुनील को वो नाचना ही लग रहा था। अब रोहित ना बोर हो रहा था और ना ही गूंगी खबरों से पक रहा था। भारी बारिश में लगातार भीग रहे थे तीनों, और एक भीगी भागी लड़की के चक्कर में उसका दोस्त, उसका भाई उसे भी ठंड लगवाने वाला था आज। रोहित ने कहा, सा से नाम है तुम्हारा? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। रोहित एक चीज को गेस करके बहुत खुश था। अरे यार, मोबाइल पर लिखवा लेना, सुनील ने रोहित से चिढ़कर कहा। रोहित लड़की की ओर देखते हुए सुनील से बोला, चुप रह भाई, मजा आ रहा है। सुनील उसे देखता रह गया और सोचने लगा, कितना स्मार्ट है ये, जानबूझकर इस सब में उसे मजा आ रहा था। सुनील का दिल चाह रहा था रोहित के मुंह में एक सिगार देकर उसका फोटो खींच ले। लड़की ने बारिश का पानी हाथों में लिया। बारिश? फिर से रोहित जीरो पर आ गया। सुनील भी अब तो सोचने लगा था, बरखा तो नहीं है इसका नाम? रोहित ने कोफ्त से उसे देखते हुए बोला, सा से नाम है, बरखा कैसे होगा? लड़की बार बार पानी हाथ में लेकर नीचे डालती रही और रोहित की हालत कुछ ये थी, वो बस ये सब गेस कर रहा था, बारिश, पानी, वाटर, समुद्र, नाव, मगर सब बेकार। सुनील अब बच्चों की तरह सड़क पर इनविजिबल स्कूटर चला रहा था। रोहित और लड़की अब भी इसी कोशिश में लगे हुए थे। जल, आखिरकार रोहित के मुंह से निकला। लड़की ने उछलकर तालियां बजाई, मगर रोहित को अब भी समझ नहीं आया था, वो अब लफ्जों को मिला रहा था। सजल, सजल, सजल नाम है तुम्हारा? रोहित की खुशी का ठिकाना न रहा। एक इम्तिहान तो पास हुआ। सुनील ने उन्हें देखकर सोचा, लगता है पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। रोहित की दीवानगी से उसे तो यही लग रहा था। सुनील फिर से रोहित के पीछे कान के पास आ गया था और धीरे धीरे बोलने लगा, कहते हैं यहाँ एक लड़की ने आत्महत्या की थी, इसीलिए क्योंकि कोई उससे शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मांगलिक थी। मगर मुझे आज लगता है कि तुम उससे शादी करोगे। सुनील को अब तक उस लड़की पर ये यकीन नहीं आया था कि वो लड़की इंसान है या कोई आत्मा। रोहित बोला, भाई कोई गाड़ी आ जाए तो तू लिफ्ट लेकर चला जाना, मैं इसके साथ पेड़ पर रह लूंगा। रोहित उन्हीं इशारों में उसके बारे में काफी चीजें गैस कर चुका था। लड़की की आंखों में भी एक खूबसूरत चमक थी। सुनील कहता है, मैं बाइक से क्यों ना जाऊं? बाइक को भी पेड़ पर लटकाएगा। सुनील का दिल चाह रहा था रोहित को सड़क पर से खींच कर घर तक लेकर आ जाए। बाइक से सजल को सैर करा कर लाया करूंगा, रोहित बोला। आज सुनील पहली बार देख रहा था पहली नजर का प्यार कितना घातक हो सकता है। अब वो न जाने क्या इशारा करती और रोहित और सजल साथ में हंसने लगते। सुनील को भी हंसने का इशारा करना पड़ता। रोहित सुनील को एक तरफ ले गया। यार, अब की बार कोई सवारी इधर से गुजरे तो तू लिफ्ट लेकर चला जाना, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, मैं उसे छोड़ने चला जाऊंगा, प्लीज भाई। रोहित ने बहुत रिक्वेस्ट से कहा
तो सुनील मना नहीं कर पाया। ये अलग बात थी कि ये शहर सुनील के लिए नहीं मगर रोहित के लिए नया था, इसलिए सुनील को रोहित की थोड़ी फिक्र सी हो रही थी। अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद एक कार आती दिखाई दी तो सुनील रोहित के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गया। फिक्र मत करना, रात को खाने पर मिलते हैं, रोहित ने कहा तो सुनील ने सर हिलाया और लिफ्ट लेकर चला गया। रोहित काफी देर तक सजल के साथ यूं ही बातें करता रहा। सजल के पास आवाज नहीं थी मगर उसके पास न जाने ऐसे कौन से एहसास थे जिनकी गर्माहट में रोहित का मन पिघलता जा रहा था। सजल की बड़ी बड़ी आंखों में बारिश का पानी आईने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ही देर बाद रोहित अब सजल के इशारे ऐसे समझ रहा था जैसे उसने उसकी जुबान सीख ली हो। मोहब्बत की वैसे भी कोई जुबान नहीं होती, यह आज रोहित को महसूस हो रहा था। सजल की हंसी में एक ऐसा शर्मीलापन था कि रोहित उसे देखता रह जाता था। सजल एक आम से घर की लड़की थी। घर में रोज फाके होते थे। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था, भाई और भाभी ने अपनी रसोई अलग कर ली थी और अम्मा और सजल से रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। भूख और गरीबी से अम्मा बीमार हो गई थी और वो भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। न जाने कितनी देर से वो यहाँ से किसी बड़े वाहन के आने का इंतजार कर रही थी। जब कुछ नहीं मिला तो वो रोहित की बाइक के सामने इसलिए कूद गई कि मौत नहीं आएगी तो कम से कम हाथ पैर टूट जाएंगे तो भीख तो मांग पाएगी। रोहित का दिल उसकी कहानी पर भर आया था। ना जाने कितने लोग आज भी अपने घरों में भूखे और बेलिबास सो जाते हैं। रोहित की आंख भर आई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रोहित उठकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर बाइक के आगे के पहियों की तरफ गई। पेड़ के नीचे कुछ था। वो झुककर देखने लगा। इधर सुनील को अकेला देखकर उसकी बीबी रीमा हैरान थी। रोहित भैया कहाँ हैं? वो दरवाजा खोलते हुए पूछी। किसी काम से रुक गया, खाने के टाइम तक आ जाएगा, सुनील ने कहा। सुनील ने सबसे पहले अपने गीले कपड़े बदले और लेट गया। आज वो भी बहुत थक गया था। लेटते ही उसकी आंख लग गई। सुनील, सुनील उठिए। वो गहरी नींद में था। रीमा उसे जगा रही थी। हाँ बोलो, खाना बन गया क्या? सुनील ने अंगड़ाई लेकर पूछा। रोहित आ गया? रीमा बोली, वही तो आपसे पूछने आई हूँ। कहाँ छोड़ आए हो आप रोहित भैया को? रात के 9 बज रहे हैं। खाना ठंडा हो गया। कितनी देर से आपको जगा रही हूँ पर आप घोड़े बेचकर सो रहे हो और रोहित भैया भी नहीं आए हैं अब तक। सुनील एकदम से उठकर बैठ गया। क्या रोहित नहीं आया अब तक? रास्ता तो नहीं भटक गया? सुनील ने अपना मोबाइल उठाकर देखा। रोहित की एक भी मिस कॉल नहीं थी। वो रास्ता भटकता तो कॉल तो करता ही, शायद फोन ऑफ हो गया हो। सुनील ने उसका नंबर लगाया। रोहित का फोन वाकई में स्विच ऑफ था। सुनील फौरन घर से बाहर निकल गया। सब जगह रोहित को ढूंढ आया मगर रोहित का कहीं पता नहीं चला। सुनील की बाइक भी रोहित के पास ही थी। इसी तरह रात के 11 बज गए। सुनील निराश सा घर में दाखिल हुआ तो रीमा जल्दी से उसके पास आई। क्या हुआ, कुछ पता चला? मगर सुनील की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो डर और अनहोनी के एहसास से घिर गई। आपने उन्हें कहाँ छोड़ा था? रीमा बोली। मैंने उसे सड़क पर एक लड़की के साथ छोड़ा था। दीवाना हो गया था वो। उसके पास से हिलने को तैयार ही नहीं था। मुझे भी मिन्नतें करके भेज दिया वहां से। सुनील के सीने में पछतावे की आग सा जलने लगा था। रीमा भी हैरानी परेशानी से उसे देख रही थी। सुनील
खुद भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था, इलावे इसके कि उसका नाम सजल था। बहुत से बुरे ख्याल भी आ रहे थे, जैसे कि किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया, और थोड़े तसल्ली देने वाले भी कि कहीं उस लड़की के साथ ही तो कहीं वक्त गुजारने के लिए ना चला गया हो। सुनील आखिरकार पुलिस स्टेशन भी चला गया। पुलिस वालों ने 24 घंटे तक इंतजार करने को कहा, मगर यहाँ किसे चैन था। सारी रात गुजर गई। सुनील कई बार फिर से बाहर घूम आया, मगर रोहित का अता पता नहीं था। रोहित सुनील का इकलौता रिश्तेदार था। रोहित के माँ बाप गुजर चुके थे और कोई भाई बहन भी नहीं थे। रोहित सुनील को ही अपना सब कुछ मानता था। पुलिस के कहने पर सुनील उन्हें उस जगह लेकर गया जहां वो रोहित को आखिरी बार छोड़कर आया था। सुनील की बाइक अब भी वहीं खड़ी थी। सुनील बहुत बुरी तरह चौंका, क्योंकि जब वो अकेले रात को रोहित को ढूंढने यहाँ पहले आया था तब बाइक उसे नहीं दिखी थी। शायद अंधेरे की वजह से, सुनील ने मन ही मन खुद को तसल्ली देते हुए कहा। बर्फ की तरह सन्नाटा जमा हुआ था। सुनील को रोहित की एक एक बात याद आ रही थी। कल रात रोहित उसके साथ था। दोनों कितनी शरारतें कर रहे थे। काश वो उसे छोड़कर ना जाता। पुलिस वाले आसपास तलाशी ले रहे थे, मगर वहां कोई सुराग नहीं था। एक इंस्पेक्टर ने सुनील की बाइक वहां से हटाई। सुनील सब कुछ होते चुपचाप देख रहा था कि अचानक उसकी नजर बाइक के आगे वाले पहिए की ओर पेड़ के पास गई। वहां कुछ था। सुनील आगे बढ़ा और झुककर नीचे देखा। वो किसी पुरानी टूटी हुई कब्र का कुतबा था। कुतबा जिस पर दफन हुए इंसान का नाम लिखा होता है, जो मिट्टी से बाहर आ रहा था। शायद पहले कभी वहां कोई कब्रिस्तान हुआ करता था। सुनील ने मिट्टी जरा सी झाड़ी और उस पर जैसे किसी ने बिजली के तार फेंक दिए हों। वो झटका खाकर पागलों की तरह पीछे खिसकने लगा। कुतबे पर लिखा था सजल और रोहित। सुनील दहशत से चीखना चाहता था, मगर खामोश रहा। पुलिस वाले उसे पागल घोषित कर देते अगर वो अपनी इस वक्त की कैफियत को ना दबाता, मगर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत घबरा रहा था। बाइक वहीं छोड़ दो, सुनील ने पुलिस वालों से कहा, जो उसे वहां से हटाकर ले जा रहे थे। क्यों? पुलिस वालों ने पूछा, मगर सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके कानों में रोहित की बातें गूंज रही थी कि मैं भी उसके साथ पेड़ पर रह लूंगा, तू बस बाइक छोड़ जाना। अब सुनील को समझ आ गया था कि जब वो पहले यहाँ आया तब बाइक वहाँ क्यों नहीं थी। सुनील ने बाइक को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया और वहाँ से वापस चलने को कहा। शायद रोहित सुनील की बाइक को वहाँ देख मुस्कुरा रहा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।